गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बेटा हमने लास्ट जो टॉपिक किया था कल, वो किया था हमने फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। पोलिनेशन हमने स्टार्ट किया था और फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स जो हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स के अंदर वो हमने बेटा कंप्लीट कर लिया है। अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल हैं। एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज हाईली इवॉल्व्ड। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है हाईली इवॉल्व हो चुका है। देयर इज ए डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या है कि डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है बेटा कि मेल्स जो है वो विजिबली डिफरेंट हैं फ्रॉम फीमेल्स। मेल्स जो है आपको बेटा विजिबली जो है डिफरेंट दिखेंगे, आपको देखने में जो है अलग दिखाई देंगे देन द फीमेल्स इन फिजिकल बिल्डअप, या हम कह सकते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स से, या फिर एक्सेसरी या एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स से जो है आपको डिफरेंट दिखाई देंगे देन द फीमेल्स। तो कहता है जो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है विद रिप्रोडक्शन आर डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स। तो कहता है जो भी स्ट्रक्चर जो होगा मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन वो डिफरेंट है दोनों के अंदर। और जो स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड है वो क्या बनाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम इसमें कह सकते हैं द स्ट्रक्चर associated with male reproduction, the structure associated with male reproduction constitute the male reproductive system। जो स्ट्रक्चर कहता है जुड़ा हुआ है मेल रिप्रोडक्शन से वो क्या बनाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो स्ट्रक्चर इसी तरीके से जो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वो क्या शो करेगा? कंस्टिट्यूट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है बेटा द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ या इसमें हम वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि जो स्ट्रक्चर मेल्स रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड होगा वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बनाएगा, और जो फीमेल से होगा बेटा वो फीमेल बनाएगा। उसको हम लिख भी सकते हैं इसके नीचे। और अब जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ कि द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं मेल्स और फीमेल्स के वो कहता है बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के बने हुए होते हैं विच आर डिस्टिंग्विशेबल या विच आर डिफरेंट और डिस्टिंग्विशेबल इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। उनको जो है अलग अलग जो है डिवाइड किया गया है, डिस्टिंग्विश किया गया है इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब बात आती है बेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ये क्या होते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो बेटा अगर इनकी बात करें तो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर गोनेड्स विच प्रोड्यूस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है बेटा गोनेड्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट्स, या जिनको हम क्या बोलते हैं? सेक्स सेल्स, एंड सिक्रेट सेक्स हॉर्मोन्स।
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गोनेड्स होते हैं जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं या सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और क्या सिक्रेट करते हैं, सेक्स हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं। गोनेड्स ऑफ द मेल आर कॉल्ड टेस्टिस which produce मेल गैमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्म, एंड द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जो बेटा कहता है मेल के जो गोनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्टीज को जो है मेल गोनर्स बोला जाता है, जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, और मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और जो मेल हार्मोन सिक्रेट होता है वो क्या होता है, उसका क्या नाम है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। जो मेल हार्मोन सिक्रेट होता है गोनर्स के द्वारा उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट लाइन में हम बताएंगे गोनर्स ऑफ द फीमेल्स आर ओवरीज। फीमेल गोनर्स को हम क्या बोलते हैं, ओवरीज, मेल गोनर्स को टेस्टिस। ठीक है, तो गोनर्स ऑफ द फीमेल्स आर ओवरीज विच प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओवा, एंड फीमेल हॉर्मोन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। गोनड्स ऑफ मेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टिस, जो कि मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट को हम बोलते हैं स्पर्म, और मेल हार्मोन जो गोनड्स ऑफ मेल जो सिक्रेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। गोनड्स ऑफ फीमेल जो होती हैं वो ओवरीज होती हैं जो कि फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवा, और फीमेल हार्मोन्स जो है सिक्रेट होते हैं फीमेल गोनड्स ऑफ फीमेल से, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसके बाद आता है, ये था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बेटा। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इंक्लूड द genital ducts and glands which help in transportation of gametes and reproductive process. They do not produce gametes or secrete hormones. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बेटा बात हो चुकी थी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इंक्लूड द जेनाइटल डक्ट एंड जेनाइटल ग्लैंड्स या ग्लैंड्स विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स। इनका काम क्या रहता है, सिर्फ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का काम क्या रहता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। इनके अंदर कोई गैमेट्स जो है प्रोड्यूस नहीं होते और ना ही कोई हार्मोन जो है सिक्रेट होता है। इसके बाद बेटा बात आती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी के अंदर वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर दोज present at the time of birth, whereas secondary sexual characters are those
that develop at the time of puberty. At the time of puberty. प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं बेटा जो कि प्रेजेंट रहते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, जबकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डेवलप होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बेटा। अब बात आता है कि प्यूबर्टी क्या होती है। क्वेश्चन अराइज हो गया है कि प्यूबर्टी क्या होती है। तो इस प्यूबर्टी देखिए बेटा, प्यूबर्टी को हम डिफाइन करेंगे। प्यूबर्टी इज द एज ऑफ ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स। प्यूबर्टी जो है एज होता है ऑफ ह्यूमन मेल एंड फीमेल एट विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स become functional. Gonads start producing gametes. And sex hormones. And the male and female, and the boys and girls become sexually mature. प्यूबर्टी वो एज होती है बेटा ह्यूमन मेल एंड फीमेल की जहाँ से जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाते हैं, गोनड्स गैमेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं और साथ ही साथ सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर इन दिस टाइम। एट दैट टाइम हम कह सकते हैं वो टाइम क्या कहलाता है, प्यूबर्टी कहलाता है, या वो एज क्या कहलाती है, एज ऑफ प्यूबर्टी। इसके बाद आता है कि प्यूबर्टी का जो टाइम है वो कब आता है। तो बेटा ये जो है प्यूबर्टी इन मेल्स की बात करें तो अटेन्ड बिटवीन एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स। प्यूबर्टी इन फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी का टाइम कब आता है, तो प्यूबर्टी इन फीमेल्स इज अटेन बिटवीन एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। कि मेल्स के अंदर जो प्यूबर्टी का टाइम है बेटा वो एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स आ जाता है, और फीमेल्स के अंदर ये जो है जल्दी आ जाता है एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। मेल्स के अंदर बेटा जो है प्यूबर्टी ट्रिगर्ड होती है। ट्रिगर्ड का मतलब बेटा पता चलता है, प्यूबर्टी का पता कैसे चलता है, सिक्रीशन होने लग जाता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का फ्रॉम टेस्टिस, और जो हार्मोन जो है वो डेवलपमेंट लेके आएगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड मेंटेन दिस थ्रू आउट होल लाइफ, या थ्रू आउट अडल्ट लाइफ हम कह सकते हैं, या होल लाइफ बोल सकते हैं मेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर जो प्यूबर्टी का पीरियड जो है बेटा वो ट्रिगर्ड होता है, पहचाना जाता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरी। और ये जो हार्मोन है वो ग्रोथ और मैच्योरेशन लेके आता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर और डेवलप करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। प्यूबर्टी जो है एक गर्ल चाइल्ड के अंदर चेंज लेके आती है टू चेंज इनटू ए वुमेन फिट टू बियर चिल्ड्रन। ऐसी जो है ऐसे बदलाव जो है उनके अंदर आ जाते हैं कि वो चेंज हो जाती हैं इनटू ए वुमेन फिट टू बियर चिल्ड्रन। फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा, प्यूबर्टी जो है मेल्स के अंदर हम कैसे पहचानेंगे, सिक्रीशन जो है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का होने लग जाता है फ्रॉम द टेस्टिस,
और ये जो हार्मोन है ये डेवलपमेंट करेगा इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड मेंटेन करेगा थ्रू द होल लाइफ या थ्रू आउट द होल लाइफ और अडल्ट लाइफ। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर बेटा प्रोडक्शन जो है हार्मोन एस्ट्रोजन का स्टार्ट हो जाता है ओवरीज से, और ये जो हार्मोन है ये ग्रोथ और मैच्योरेशन लेके आएगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर और डेवलप करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। प्यूबर्टी जो है गर्ल चाइल्ड को चेंज कर देती है इनटू ए वुमेन फिट टू बियर चिल्ड्रन। तो ये था बेटा प्यूबर्टी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। कल हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है क्या होते हैं। पहले बता चुके हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो होते हैं जो डेवलप होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर चेंज आता है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही बेटा। कल हम जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।